हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अधातुओं के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधातु जिन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धातु से बिल्कुल अलग होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। अधातु किसे कहते हैं? तो जिन तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण धातु से बिल्कुल अलग होते हैं वो अधातु कहलाते हैं। अब तक 22 तत्व अधातु की श्रेणी में आते हैं। इनमें से 11 अधातु गैसीय, एक अधातु द्रव एवं 10 अधातु जो है ठोस रूप में पाती है। अब तक कुल कितने अधातु हैं? तो 22 तत्व जो है अधातु की श्रेणी में है, जिसमें से 11 अधातु जो है गैस का अवस्था में पाते हैं, एक अधातु जो है द्रव का अवस्था पाता है और 10 अधातु जो है ठोस का अवस्था में पाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अधातु के भौतिक गुण। पहला है भौतिक अवस्था है। अधातु सामान्यतः पर ब्रोमीन को छोड़कर ठोस एवं गैस के रूप में पाती है। अधातु जो है वो ब्रोमीन को छोड़कर बाकी जितनी भी अधातु है वो ठोस एवं गैस के रूप में पाती है। उदाहरण के लिए कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ये जो है ठोस रूप में पाती है। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाता है, जबकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन आदि जो है गैसीय अवस्था में पाते हैं। तो कौन कौन पाते हैं ठोस अवस्था में? तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन जो है ये ठोस अवस्था में पाते हैं, जबकि ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाता है। और गैस अवस्था में कौन पाता है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सब क्या है? तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखिए भंगुरता। अधातु प्रायः भंगुर होती है, जिनसे चादर एवं तारे नहीं बनाई जा सकती है, अतः इनमें अधातु बलता और तन्यता नहीं होती है। इन्हें हथौड़े से पीटने पर या खींचने पर ये चूर चूर हो जाती है। अधातु जो होती है वो भंगुर होती है, इनसे पतला तार या चादर नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये अधातु बलता और तन्यता इसमें नहीं पाई जाती है। इसे हथौड़े से पीटने पर क्या होगा? ये चकनाचूर हो जाती है। अब यहाँ पर तीसरा देखिए चमक। अधातु में कोई विशेष चमक नहीं होती है। अधातु जो होती है उसमें किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। सिर्फ ग्रेफाइट और आयोडीन चमकीले होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट आयोडीन को छोड़कर बाकी किसी भी अधातु में चमक नहीं होती है। अब चौथा देखिए ऊष्मा एवं विद्युत चालकता। अधातु यहाँ पर अधातु रहेगा। अधातु प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। अधातु जो होती है प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। सिर्फ ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। सिर्फ जो ग्रेफाइट है उसी में धारा प्रवाहित होती है, बाकी किसी भी धातु में धारा प्रवाहित नहीं होती है, इसलिए विद्युत की कुचालक होती है। अब यहाँ पांचवा देखिए द्रवणांक एवं कथनांक। अधातु के द्रवणांक एवं कथनांक निम्न होते हैं। सिर्फ ग्रेफाइट का द्रवणांक कुछ होता है। अधातु के जो द्रवणांक कथनांक है वो निम्न होते हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। अब यहाँ देखिए फास्फोरस। फास्फोरस का कितना होता है? 44 होता है द्रवणांक, 44 होता है। कथनांक कितना होता है? तो 281 होता है। सल्फर का कितना होता है द्रवणांक? 114 होता है। कथनांक होता है 444। ब्रोमीन कितना होता है? तो -7 होता है और कथनांक तो जो है 60 होता है। ऑक्सीजन का कितना द्रवणांक होता है? तो -229 होता है और कथनांक होता है 183 होता है। और ग्रेफाइट का कितना होता है? तो द्रवणांक होता है 3550 और कथनांक होता है 4827 होता है। अब छठा देखिए कठोरता। अधातुएं मुलायम होती है। अधातुएं जो होती है प्राय मुलायम होती है। उदाहरण के लिए सल्फर एवं फास्फोरस मुलायम होते हैं, जबकि कार्बन का एक अपरूप हीरा बहुत कठोर होता है। वस्तुतः हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। कार्बन के एक अपरूप क्या है? हीरा जो है वो बहुत ही कठोर होता है, उसे दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए सातवां घनत्व। अधातु के घनत्व निम्न होते हैं। सफेद फास्फोरस का कितना होता है घनत्व? 1.82 होता है। सल्फर का कितना होता है घनत्व? तो 2.07 होता है। ग्रेफाइट का घनत्व कितना होता है? तो 2.22 होता है। हीरा का कितना होता है? तो 3.51 होता है। अब यहाँ आठवां देखिए ध्वनि। हथौड़ी से पीटने पर अधातु से कोई ध्वनि नहीं निकलती, बल्कि टूटकर चूर हो जाती है। जब हम अधातु पर हथौड़ी मारते हैं तो क्या होता है? किसी प्रकार कोई ध्वनि नहीं निकलती है, बल्कि क्या होता है? वो टूटकर चूर हो जाती है। और यहाँ पर नौवां देखिए विद्युत ऋणात्मकता। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितनी भी अधातु है वो क्या होती है? वो विद्युत का ऋणात्मक होती है। उनके परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन परिवर्तित होती है। उनके जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण क्या करती है? वो ऋणायन परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ देखिए क्या है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 17 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 7। इस अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्या करेगा? ये
ये रेडान बना लेगा। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। इसकी पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। इससे अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ग्रहण कर क्या करेगा, यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ठीक है, इसलिए ये रेडान हो जाएगा, ये भी रेडान है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।